ये खबर देखिए, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की बड़ी चेतावनी। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद की खुली चेतावनी। पाकिस्तान को करारा जवाब देगा अफगानिस्तान। सही वक्त पर पाकिस्तान को मिलेगा जवाब। अफगानिस्तान की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। मुकीम साहब, दोनों ही तरफ अल्लाह के मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर कहकर गोलियां चल रही हैं। आपका नजरिया? मेरा नजरिया ये है भाई साहब कि ये होना ही था। जिस वक्त आप पाकिस्तान की सरजमीन को अटैक करेंगे, फौज पे हमला करेंगे, शहरियों पे हमला करेंगे, पाकिस्तान ने उनको पहले ही बताया था कि आपकी लैंड से पाकिस्तान पर हमला नहीं होना चाहिए और जो लोग आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें कंट्रोल में करें। उन्होंने वादे भी किए, एग्रीमेंट भी किए, उनको सबूत भी दिए गए। उसके बावजूद वहां से उनका या तो कंट्रोल नहीं है या वो गेम प्ले कर रहे हैं। अब ये उनको क्लियर करना चाहिए सर। गेम वो, उसके साथ साथ वो एक सेकंड रोक रहा हूं, आप देखिए, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। गेम वो प्ले कर रहे हैं या तालिबान को एक जमाने में अमेरिका ने जब वहां अटैक करना शुरू किया था, किस तरीके से आईएसआई ने उनको अपने यहां शरण दी, उनको पनपाया, बढ़ाया, और अब जो है मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा सर, ये देखिए दिनेश जी, बात ये है कि इंडिया ने, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मुझे डिस्टॉर्शन हो रही है सर, देखिएगा। खूब अच्छे से आ रही है, अच्छी आ रही है, बस सैनिटी वाली आए, बस मैं ये और चाहता हूं। देखिए 30 साल तक इंडिया ने शुमाली इत्तेहाद की सपोर्ट की इन्हीं तालिबान के सामने। आज वही तालिबान आपको इतने प्यारे हो गए कि आप नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ये भी भगवान की देन है। और हालांकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है अफगानिस्तान में, उसे आपने कवर ही नहीं किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के ऊपर वहां जुलूस निकल रहे हैं। अफगानिस्तान का मीडिया, उनका तलू टीवी स्टेशन और उनका मीडिया सारा दिखा रहा है। वो आप नहीं बता रहे कि अफगानिस्तान में किस वक्त क्या रिएक्शन आ रहा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद हुए 33 साल हो गए। 1992 में अयोध्या में वो मस्जिद आपने, आप उस दिन भी नहीं माने और आज भी नहीं माने। उस दिन भी आपने अपना एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया था, घुंघरू लेकर आ गए थे कहीं से, और आज फिर एजेंडा। गोलियां चल रही हैं, जहां लोगों की जानें जा रही हैं, आपके हिसाब से वो खबर नहीं है। जहां कम्युनल एजेंडे चलाए जा रहे हैं, आपके हिसाब से वो खबर है। और आप ये भी नहीं मानते कि पाकिस्तान कभी भी किसी गड़बड़ी में शुमार रहा है, और आप हमको हमारी एडिटोरियल पॉलिसी भी तय करने के लिए चले आए कि आपको यह खबर दिखानी चाहिए और वो नहीं दिखानी चाहिए। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है साहब, उसके बारे में अगर आपको मालूम हो तो जवाब दीजिए, वरना कोई बात नहीं। सुनिए, पॉलिसी आपकी सिर्फ एक पॉलिसी है, और वो पॉलिसी ये है कि या एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तान। आपका काम इसके अलावा कोई नहीं। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये आप पता नहीं वहां इलाज कराने गए थे लंदन, आपने बताया था कि इलाज के लिए गए हैं, लेकिन आपकी दवाई अभी शुरू हुई नहीं है लगता है मुझे, और इसीलिए मेरी आपके साथ सिंपैथी है। ये आपके यहाँ स्टेट पॉलिसी रही है टेररिज्म की, पूरी दुनिया ये जानती है। दिनेश पुतिन क्या कह के गए हैं आपको मालूम है? पुतिन क्या कह के गए हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान लड़ाई लड़ रहा है। मतलब अफगानिस्तान लड़ाई लड़ रहा है तो कौन फैला रहा है वहां आतंकवाद? ये आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। और आतंकवाद की पूरी दुनिया में जड़ एक जगह है मुकीम साहब, कहां है? जहां आप जा नहीं पा रहे हैं, वहां ताल्लुक रखने के बावजूद इलाज के नाम पर आप पड़े हुए लंदन में। ये हाल है, और आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी। आप मैं उम्मीद करता हूं सद्बुद्धि लौटे तक, जब तक ये, हालांकि बहुत जल्दी हो जाएगी, ये प्रार्थना मेरी सुनी जाए ऊपर। लेकिन मैं एक खबर बताने के बाद आता हूं, शायद तब तक आपका तवाज़ुन थोड़ा सा ठीक हो जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा फिर से बंद। सीमा खोलने पर अभी नहीं होगा फैसला। व्यापार और आवाजाही पर बड़ा असर। सीमा खोलने पर अभी फैसला नहीं होगा, और जाहिर है इससे व्यापार पर आप देख ही रहे हैं किस तरीके से दवाइयों तक के ट्रक इंस्टॉल्ड हैं, और कैसे आवाजाही पर फर्क पड़ेगा वो भी आप देख रहे हैं। और पाकिस्तान के नैरेटिव को बड़ा झटका लगा है। अगली खबर देखिए जरा। पुतिन ने भी माना कि पाकिस्तान आतंकी देश है, तालिबान आतंक के खिलाफ है। पुतिन ने कहा पूरी दुनिया को गलत दिखाई दे रहा है, एक जो चश्मा ये मुकीम जी लगाकर बैठे हुए हैं उसमें से सब साफ दिखाई देता है ना मुकीम साहब? जरा ये भी देख लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। ये भी देख लीजिए जरा। आईना बुरा लगता है सर,
बुरा लगता है आईना, गलत दिखा रहा है, लेकिन अगर उसमें दिखाई जा रही सूरत को थोड़ा सा ढंग से देखकर संवार लिया जाए तो चेहरा देखने लायक हो जाता है। आपके यहां लेकिन इससे बड़ा गुरेज है। जरा देखिए पुतिन की गारंटी, पाकिस्तान आतंकी देश, तालिबान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, यह बात प्रेसिडेंट पुतिन ने कही है और उस दौरान कही है जब वो भारत में थे। तालिबान से रूस को कोई खतरा नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन ने यह बात भी कही, अफगानिस्तान की स्थिति पहले से बेहतर है, यह बात भी उन्होंने रेखांकित की। रूस ने तालिबान को स्थिर ताकत बताया और साथ ही कहा इन्हीं वजहों से हमने उनको मान्यता दी है। पाकिस्तान का नैरेटिव पुतिन के बयान से कमजोर पड़ा कि हम तो आतंकवाद के सताए हुए हैं, टीटीपी आतंकवादी है और टीटीए ये गठजोड़ हमारे यहां आतंकवाद को फैला रहा है और ये अफगानिस्तान के किए हुए हो रहा है। ये जो नैरेटिव था ये फुस हो गया। और किसने फुस किया? प्रेसिडेंट पुतिन ने फुस किया। तो ये अब जरा ये भी समझ लेना बड़ा आवश्यक है कि ये भारत तो जो कहता है उसको पाकिस्तान ये कह देता है कि आपकी तो सोच ही ऐसी है, आपके यहां चैनल यही दिखाते हैं, आप एक खास तरीके से सोचते हैं, लेकिन दुनिया जो कह रही है क्या उसका भी एहतराम नहीं होगा, उसको भी खारिज कर दिया जाएगा? क्या आपने यहां कोई सुधार की कोशिश होगी? हालांकि ये लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जहांगीर साहब इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? जी दिनेश, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैं कहूंगा कि देखें, ये स्टेटमेंट जो पुतिन साहब ने दिया है, क्योंकि मैं भी एज ए स्कूल ऑफ थॉट, कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ लॉ, तो ये है कि वो पुतिन, वो बंदा जिसके खिलाफ पूरी दुनिया, पूरा यूरोप जो है दुहाई दे रहा है कि ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ मर्डरर, ही इज अ किलर ऑफ द चेचनियन, बोस्नियन एंड नाउ ही इज अ यूक्रेनियन मर्डरर। तो पूरी दुनिया ने जहां इस पे पाबंदी लगा रही है, वो बंदा आके इंडिया में आके कह रहा है कि नहीं, अफगानिस्तान ठीक कर रहा है। मैं इस बात को तो आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को तो मैं रद्द करूंगा। आपको मालूम है, अगर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए आपके नजरिए को सब्सक्राइब कर भी लूं, आपको मालूम है कितने सारे पाकिस्तानी लड़ने के लिए वहां गए हैं? रशिया की तरफ से लड़ने के लिए पैसों की खातिर कितने सारे पाकिस्तानी गए हुए हैं, ये आपको मालूम है? सर, एग्रीमेंट आपने किया है? अब एक मिनट अगर मुझे दे तो ये नहीं, जाकिर साहब रिबट करना चाहता हूं। जनरल साहब देखिए, उन्होंने ये जो बात कही, क्यों नहीं कहते हैं, जो करकस में इन्होंने किया है उनके सिटी हॉल में, ISIS खोरासान प्रोविंस, ये इनके केपीके के अंदर ही है ना, जबर मेला इनका जगह है, वहां से जाकर के इन्होंने मारा है और पाकिस्तान ने करवाया है। जनरल सेना जहांगीर साहब आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मेरी बात सुन लें। हाँ, सुनिए उनकी बात प्लीज, फिर जवाब दीजिएगा। पहलगांव के अंदर में इन्होंने करवाया, उस समय तो आपको पता ही है जो हुआ अप्रैल के अंदर, और उसी दौरान उसके थोड़े से, और वो उन्होंने रशिया के अंदर करवाई है, कारकस सिटी टाउन के अंदर में, जिसका जिक्र हुआ है। और इनके जबर मेला इनका है, पूछिए कहाँ है, ये केपीके में है, पूरा उनका गढ़ बना रखा है। ये इनके अच्छे तालिबान हो गए, इनके गुड टेररिस्ट हो गए, इसको यूज कर रहे हैं पाकिस्तान। ये आपका फील्ड मार्शल अब IS केपी, उसके जो खुरासान प्रोविंस हो, वो उसको मानता है कि अच्छा टेररिस्ट है। और आप फिर बात करते हैं, आप बात कर रहे थे कि उन्होंने क्या कर दिया, चेचनिया, क्या चिल्ला रहे थे आप? क्या देखिए, इंडियन टेलीविजन में बैठे आप ये जो नैरेटिव चलाते हैं दुनिया के अंदर में, रिस्पेक्ट की बात ना करें आप। बात ये है, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म की बात हुई है, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म भारत की धरती से हुई है। पहलगाम में जैसा किया है आपने, रशिया में भी यही करवा रहे हैं। अब तालिबान कोई अफगानिस्तान से नहीं जाके कर रहा है। जनरल सेना ये जो खुरासान, आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे, आप देख नहीं पा रहे होंगे, सिर्फ हो सकता है आपको आवाज आ रही हो। जहांगीर साहब ने आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन किया है कि आप उनकी बात तो सुनिए जरा, और उसके बाद अपनी बात कहिए। हाँ, कहिए जहांगीर साहब, जल्दी से। यूक्रेन के साथ जो ये जनरल सेना से सिर्फ मैं एक ही रिप्लाई लूंगा कि आज पुतिन जो यूक्रेन के साथ कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है? या आपके चैनल यूक्रेन में क्या कर रहे हैं साहब? वो वहां उनकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। आप किसी भी देश के सिक्योरिटी के साथ में आएंगे, भारत के साथ आप आएंगे तो आपका भी। डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात अब नहीं लगती जो आपको लग रही है जहांगीर साहब। यूक्रेन को लेकर उन्होंने भी चिंता छोड़ दी है
और नेटो का विस्तार इस तरीके से नहीं होना चाहिए था कि रशिया को थ्रेटन लगने लगे, और जिस वजह से ये सब शुरू हुआ आप भी सब जानते हैं, लेकिन बात को उधर ले जाने का कोई फायदा नहीं है। जहां पर पूरी दुनिया आतंकवाद की जड़ देखती है, आप उसको तस्लीम करने से पता नहीं क्यों। खैर, आप क्यों करेंगे, ये भी बात सही है। और वो मुकीम साहब, मुकीम का मतलब होता है रहने वाला, मकां के सब मकीन सोए हुए हैं। मुकीम साहब का ठिकाना तो बना हुआ है लंदन, और वो पाकिस्तान के संदर्भ में क्लीन चिटें बनाने की फैक्ट्री वहां पर उन्होंने खोली हुई है, और उनको पूरी दुनिया, खासतौर से हिंदुस्तान वैसा ही नजर आता है जैसा पाकिस्तान में असीम मुनीर को नजर आता है।